Hare Krishna everyone. Please switch on your videos. Ananya, Ankita, Babita, Dakshina, Devansh, Bhavana, Gayatri, Radhika, Rohan. Please switch on your videos. Yes, ma'am, we can start. Hare Krishna, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So we should start the class or wait for sometimes. अच्छा, 2-4 मिनट वेट करते तब तक हम लोग पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो आप सबने पिछली क्लास अटेंड की थी, लास्ट क्लास। हम्म। उस क्लास में क्या बताया गया था आप लोग को कि रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, योर टीचर्स और योर पेरेंट्स, तो हमें अपने से बड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए और उनसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनकी किस तरह से बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए और हर उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबको याद है ना, पिछली क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने। शो मी योर थम्स अप। याद है कि नहीं? हाँ। तो ऐसे ही आज एक छोटी सी टॉपिक लेकर के हम लोग फिर आप लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। और आज की टॉपिक भी पता है आप लोगों को? किसको किसको पता है आज की टॉपिक क्या है? पता है, सबको पता है ना। तो आज की टॉपिक क्या है कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में। ठीक है। हैबिट्स क्या होती हैं आप लोगों को पता है ना कि क्या होती है? वो हमारी आदतें होती हैं जो हमको पता भी नहीं चलता और हम उस चीज के यूज टू हो जाते हैं अपनी लाइफ में। बहुत छोटी छोटी सी चीज होती है, जैसे आप बैठ के पढ़ रहे होते हो, कुछ कहीं आपको कोई परेशानी हुई, पढ़ते पढ़ते कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करते हो? अपनी नेल्स की नेल बाइट करने लगते हो। करते हो कि नहीं करते हो? या फिर कभी कभी अपनी पेंसिल्स या पेन को ही मुंह में रख करके उसको च्यू करने लगते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये क्या होती है? ये हमारी आदत होती है, हमारी हैबिट्स होती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इसके यूज टू हो गए हैं। लोग हमको बहुत पता, हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स हमको बताएंगे भी कि ये गंदी आदत है, अपने नेल्स मत बाइट करो, अपनी पेन पेंसिल को मत च्यू करो। लेकिन क्या होता है? हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हमको ध्यान ही नहीं आता और हम उस चीज को अपने उसमें कंटिन्यू किए जाते हैं। ऐसे बहुत सी छोटी छोटी सी आदतें होती है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और हम उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ऑन करते रहते हैं। ठीक है। तनिषा माता जी, स्लाइड्स दिखा दीजिए प्लीज। Yes, Mataji. तो आज की क्लास क्या है? टॉपिक क्या है? पावर ऑफ हैबिट्स। तो हमारी जो हैबिट्स है वो कितनी पावरफुल होती हैं या हमको किस तरह से परेशान करती हैं अपने लाइफ में, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। तो इस पिक्चर में आप सब देख सकते हो ना, दो चूहे हैं। हम्म।
एक चूहा क्या कर रहा है, वो जो माउस ट्रैप लगा हुआ है उसके पास जो चीज रखी हुई है उसकी तरफ वो भाग रहा है, और दूसरा चूहा क्या कर रहा है, उसकी टेल को पकड़ के खींच रहा है। तो आज एक स्टोरी के थ्रू हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे। तो जो पहला चूहा चीज की पीस की तरफ जा रहा है ना, उसकी आदत क्या होती है, वो कोई भी अच्छी चीज देखता है तो उसको ग्रीडीनेस फील होती है और वो उसको खाने की कोशिश करता है। वो ये भी नहीं ध्यान दे रहा है कि वो चीज जो है वो नॉर्मल नहीं रखी हुई, वो एक ट्रैप में लगी हुई है। और जो दूसरा चूहा है वो क्या कह रहा है, वो अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है और पहले वाले चूहे को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी ओर पुल कर रहा है। वो कह रहा है मत जाओ तुम, अगर तुम उस चीज को छुओगे भी तो तुम ट्रैप में फंस जाओगे और फिर तुमको बहुत चोट आ जाएगी। लेकिन वो चूहा क्या है, वो अपनी आदत से या अपनी हैबिट से मजबूर है। वो कोई भी अच्छी चीज देखता है तो उसकी तरफ वो खाने के लिए दौड़ने लगता है। तो ऐसे ही ये देखो, ये चूहा वैसे उसकी ओर भाग रहा है और दूसरा चूहा उसको बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है कि मत जाओ, तुम मत जाओ वहां पे, नहीं तो तुम उस ट्रैप में फंस जाओगे। नेक्स्ट वन। तो क्या होता है, हैबिट क्या होती है, अ थिंग दैट यू डू ऑफन एंड ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज हार्ड टू स्टॉप डूइंग। तो आपको बताया था ना कि ऐसी आदतें, ऐसा काम जो हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं बिना सोचे बिना समझे, और बहुत दूसरों के रोकने पे थोड़ी देर के लिए तो हम रुक जाते हैं, लेकिन फिर हम उस चीज को शुरू कर देते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों की आदत होती है कि जब वो बैठे होते हैं, चेयर पे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपने लेग्स को शेक करते हैं ना। हाँ। तो इससे क्या होता है कि उनका एक तो कंसंट्रेशन भी लूज होता है, और ये एक उनकी बहुत ही गंदी आदत है। पीयूष प्रसाद, प्लीज डोंट सेंड द इमोजीज, आप क्लास में कंसंट्रेट करिए। तो अभी आपको बताया था ना कि बहुत से बच्चों की आदत होती है, वो अपनी जब कुछ सोचते हैं या कहीं किसी क्वेश्चंस को सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपनी नेल्स को बाइट करने लगते हैं मुंह में ले जा करके, या अपनी पेंसिल या पेन को च्यू करने लगते हैं, या बहुत से बच्चे तो अपने पेन पेंसिल को ऐसे हाथ में फंसा के ऐसे शेक करते हैं। तो ये सब जो होती है क्या है, बहुत ही ये आपकी हैबिट होती है। आपको जब टीचर मना करेगी या पेरेंट्स मना करेगी, देखो प्रिशा, आप यू आर डूइंग द सेम थिंग ना। हम्म। तो आपको जब मैम मना करती है या आपके मम्मी पापा मना करते हैं, तो आप जो है उसको थोड़ी देर के लिए तो रोक देते हो, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने अपने इस हैबिट को वापस कैसे करना शुरू कर दिया। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए ताकि ये हमें आगे चल के परेशान ना करें। और बहुत सी ऐसी आदत, ये सब तो छोटी छोटी आदतें होती हैं, हैबिट्स होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमको हमारी लाइफ में भी बहुत परेशान करती है। जैसे बहुत से बच्चों को आदत होती है झूठ बोलने की। वो हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं। हम्म। तो अभी तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो उनका झूठ क्या होएगा, वो बड़ा होता जाएगा। वो अपनी एक गलती को छिपाने के लिए, अपनी एक मिस्टेक को कवर अप करने के लिए कुछ ना कुछ नई स्टोरीज बनाते रहते हैं, जो कि सही नहीं होती हैं। तो जैसे जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे तो उनकी ये हैबिट बनी रहेगी। तो क्या होगा, उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, और उस उनकी इस हैबिट्स की वजह से हो सकता है उनके पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो हमें अब से इन छोटी छोटी आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उस पे कंट्रोल करना चाहिए, या ये कह लो कि उनको इम्प्रूव करना चाहिए, और इन आदतों से अपने आप को फ्री अप करना चाहिए, अपने आप को फ्री कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन। अच्छा, बहुत से बच्चों की आदत होती है, प्रेशा आप अपनी पेंसिल बार बार मुंह में डाल रहे हो, अभी हमने आपको बताया है ना। तनिषा मैम स्लाइड्स नहीं आ रही हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों को आदत होती है ना बैड वर्ड्स यूज करने की, होती है आपके स्कूल में भी आप सब तो ई गुरुकुल के बच्चे हो, तो आपके पास सोचने की समझने की क्षमता होती है ना, आपको पता है कि क्या अच्छे 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 वर्ड्स हैं,
हमें कैसे बोलना चाहिए। लेकिन आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे ना जो बार बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम्म तो हमें अपनी इस हैबिट को भी कंट्रोल करना चाहिए और गलत शब्दों के का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, तनिषा माता जी, स्लाइड्स प्लीज। यस माता जी। नेक्स्ट है। हम्म हम्म। तो क्या होता है कि हमारी बहुत सी हमारी बैड हैबिट्स क्या होती हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों की या किड्स की, या हम क्यों किड्स को कहें या स्कूल गोइंग बच्चों को कहें, इवन एल्डर्स की भी बहुत गंदी आदत होती है। क्या करना? फोन एडिक्शन। हम क्या करते हैं, हम अपना टाइम कैसे पास आउट करते हैं? फोन को स्क्रॉल करते रहते क्या देखते? अननेसेसरी यूजलेस रील्स, जिनसे हमको कोई नॉलेज नहीं मिलती है, जिनसे हमको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, जिनसे हमको कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ऐसी रील्स। तो हम क्या करते हैं, बार बार फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं। स्पेशली बच्चे तो बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं, फोन पे रील्स भी देखनी है उन्हें। उन्हें यूट्यूब के चैनल्स पे भी बहुत सारे वो एनिमेटेड फिल्म्स देखनी होती है, गेम भी खेलना होता है, अपने फ्रेंड्स से भी ऑनलाइन गेमिंग करनी होती है, व्हाट्सएप पे चैटिंग भी करनी होती है। तो ये क्या होता है, ये सब बहुत गंदी आदत होती है। फोन एडिक्शन, ये नहीं कहा जाता कि आप फोन मत यूज करो, लेकिन फोन को क्या करना चाहिए कि लिमिटेड टाइम के लिए यूज करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अपना प्रोजेक्ट करना है तो उस वक्त के लिए यूज करना चाहिए। या आप अगर स्कूल नहीं गए हो, आप एब्सेंट हो गए हो, तो अपने जो आपका डेली का वर्क होता है उसको कवर अप करने के लिए आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम फोन को यूज करते हैं, अननेसेसरी वेब सीरीज देखते हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, या फिर कोई गेम खेल रहे हैं ऑनलाइन होकर के, आजकल बच्चे खेलते हैं गेम अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये सब क्या होती है, बहुत ही ये बैड हैबिट्स होती है, हमको इससे बचना चाहिए। और आपको पता है ना, बहुत से बच्चों की आदत होती है लाइंग वेरी ऑफन, झूठ बोलने की। तो वो धीरे धीरे पहले तो वो छोटे छोटे बातों पे झूठ बोलते हैं, फिर क्या होता है वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी बातों के लिए भी झूठ बोलने लगते हैं, अपनी गलतियों को कवर अप करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि पोस्टपोनिंग योर होमवर्क्स एंड वर्क। आप सबकी लगभग आदत होती है कि आप अपने वेकेशंस में होमवर्क्स मिलते हैं ना, तो पूरा वेकेशन बिता दोगे कि अब अभी तो बहुत सारी छुट्टियां पड़ी हैं, अभी तो इतने डेज की छुट्टियां पड़ी हैं, अभी हम अपने हॉलीडे होमवर्क्स नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से क्या धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती और आपके सारे वर्क्स पेंडिंग हो जाते हैं ना। फिर आपको जल्दी उसको होमवर्क को कंप्लीट करना होता है। उसमें होता है क्या है कि कभी कुछ अच्छे से हो पाता है, कभी किसी किसी होमवर्क में कुछ परेशानियां हो जाती हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं अच्छे बन पाते हैं। तो आपको स्कूल में उसके लिए भी पनिशमेंट मिलती है, मम्मी पापा अलग आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं ना कि ये काम अगर तुमने समय से किया होता तो इतनी परेशानी नहीं आती। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पूरा दिन बिता देते हैं और फिर रात में बताएंगे कि अरे मुझे तो कल ये ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए था, कल मुझे तो इस तरह का कलर चाहिए था, स्कूल में ये कंपटीशन है वो कंपटीशन है। अब सोचो, आपने अपने काम को क्या किया, टाला हुआ था, अच्छा हाँ, ठीक है अभी तो पूरा दिन पड़ा है, शाम को कह देंगे, अच्छा 1 घंटे बाद मम्मा को बता देंगे। तो आपने अपने काम को क्या किया, टाल टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। इससे क्या हो गया कि जब आपने रात में लेट लेट आवर्स में बताया तो हो सकता है वो आपको सामान नहीं मिल पाए, नेक्स्ट डे आप बिना उसके स्कूल में जाओ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाओ, तो आपको एम्बेरसमेंट फील होगी कि नहीं होगी। घर में भी आदत होती है बच्चों की कि मम्मी ने कहा कि वो ये काम कर दो, बॉटल ही भर दो, एक सिंपल एग्जाम्पल कि फ्रिज की बॉटल खाली हो गई है भर दो, अच्छा ठीक है मम्मा भर देंगे। हाँ,
आप फिर उस काम को नहीं करते हो, बहुत देर तक उसको पोस्टपोन करते रहते हो, तो ये सब क्या होती है, ये आपकी बैड हैबिट्स होती हैं, ठीक है। और ये आपकी बैड हैबिट्स आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रिलेट होती हैं और बहुत ज्यादा इफेक्ट भी करती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट आर बैड हैबिट्स। तो अभी आपको बताया ना, यूजिंग बैड वर्ड्स। बच्चे गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके स्कूल में भी बच्चे, जब दो बच्चे आपस में फाइट करते हैं तो गुस्से में रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। हम्म तो हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए और अपनी लाइफ में इन गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेकिंग अप लेट, बहुत से बच्चों की आदत क्या होती है, सुबह जब मम्मा उठा रही होती है स्कूल जाने के लिए, तो 5 मिनट और, 5 मिनट और, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, करते करते उठने में लेट कर देते हो। उससे क्या होएगा, अगर आप लेट उठोगे तो आपकी स्कूल बस मिस हो जाएगी, हो जाएगी। स्कूल बस मिस होएगी तो क्या होगा, फिर पापा को रश करना पड़ेगा ना, भाग के आपको स्कूल पहुंचाना पड़ेगा। उससे क्या होएगा कि आप जब स्कूल में लेट पहुंचोगे तो आपको असेंबली में नहीं खड़े होने दिया जाएगा, प्रेयर्स नहीं करने दी जाएगी। आपकी मॉर्निंग की शुरुआत क्या हो गई, सब गलत कामों से, उल्टे पुल्टे कामों से शुरू हो गई। फिर क्या होएगा, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी जो है मॉर्निंग उल्टे पुल्टे कामों से शुरू हो गई। पापा को ऑफिस जाना होता है, मम्मा को ऑफिस जाना होता है, उन्होंने टाइम मैनेज किया होगा ना कि ऐसे ऐसे हम अपनी जल्दी जल्दी अपना वर्क फिनिश कर लेंगे, पर बीच में क्या हो गया कि आपकी तो बस मिस हो गई या आपकी वैन मिस हो गई, तो उनको आपको स्कूल छोड़ने जाना पड़ा, वापस आना पड़ा, तो उनका टाइम वेस्ट हुआ, उनको प्रॉब्लम हुई। हम्म तो हमें कभी भी अपने सुबह के समय में लेट नहीं उठना चाहिए। अगर हम लेट उठेंगे तो क्या होगा, इन सब के अलावा अगर आप सुबह के समय में चैंटिंग करते हो या प्रेयर करते हो, हाँ प्रेयर ऑफर करते हो गॉड को, तो उसका भी समय नहीं मिल पाएगा। आप प्रॉपर ड्रेसअप भी नहीं हो पाओगे, हड़बड़ तड़बड़ भागोगे। उससे आपको मम्मा से भी डांट पड़ेगी, स्कूल में भी डांट पड़ेगी। और स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन प्लेइंग, तो क्या, और एक और बहुत गंदी आदत क्या होती है कि बच्चे अपना टाइम, बहुत सारा टाइम क्या कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, खेल में बर्बाद करते हैं। वो ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, मोबाइल पे भी खेलेंगे, फिर टीवी पे भी खेलेंगे। और जब आप बैठ के सिर्फ गेम खेलोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो क्या होगा, आपको बैठे बैठे बहुत भूख भी लगेगी। हम्म, आपको आपको भूख भी लगेगी, और भूख लगेगी तो क्या होगा, आप बैठ के बीच बीच में चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुकीज वगैरह कंज्यूम करोगे, ठीक है। वो सब क्या होगा, वो सब आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो हमें अपनी इन सब आदतों को देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और इन पे कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा, जैसे नॉर्मल साइकिल चलती है ना, चेन से चलती है, ठीक है, वैसे हमारी जो हैबिट्स की साइकिल होती है ना, वो भी एक चेन से चलती है। तो जो हमारे प्रीवियस कर्मास होते हैं, जो हमने पहले के समय में अपने कर्म किए होंगे, वैसे ही क्या होंगे, हमारे थॉट्स हो जाएंगे, हमारे डिजायर हो जाएंगे, हमारी वैसी ही सोच हो जाएगी, वैसी ही भावना हो जाएगी, और हम ठीक वैसा ही एक्शन करेंगे। तो जब हम वैसा एक्शन करेंगे, वैसा काम करेंगे, तो हमको उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर हम खराब काम करेंगे, गंदे काम करेंगे, तो क्या होएगा, हमको बैड रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो क्या होगा कि हमको बहुत ही खुशी होगी। हाँ, और अगर बैड रिजल्ट्स आएंगे तो क्या होगा कि हमको भी पेन होगा और हमारे पेरेंट्स को भी पेन होगा। तो मान लो अगर आपके कर्म, जो साइकिल कर्म होते हैं, आपके थॉट्स हैं वो अच्छे थॉट्स हैं। क्या थॉट्स हैं, कि आप मंदिर जाओगे, प्रेयर करोगे, बेटी की सेवा करोगे, भजन करोगे, ठीक है, और प्रसाद को ग्रहण करोगे, तो इन सबको करने से क्या होगा, आपको खुशी मिलेगी। और आपके आपके इस बिहेवियर से, आपके इस तरह के काम करने से आपके पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी के लोग भी खुश होंगे कि ये कितना अच्छा बच्चा है, इतने अच्छे से सारे काम करता है। आप सबकी रिस्पेक्ट भी करोगे। लेकिन अगर आपके थॉट्स, डिजायर्स गलत हैं, बैड हैं, तो क्या करोगे, आपके मन में क्या आएगा कि हम तो उस बच्चे को की पिटाई कर दें, उससे फाइट कर लें।
उससे लड़ाई कर लें, तो क्या होगा, जब आप किसी बच्चे से लड़ाई करोगे ना, तो आपको भी सौरव फील होगा और उस बच्चे को भी सौरव फील होगा। और जो आसपास के लोग हैं वो ये भी कहेंगे कि कितना गंदा बच्चा है, सबसे हर समय लड़ाई करता रहता है। या आप अपने क्लास में बैठे हो, और आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है, उसके पास बहुत सुंदर सा पेंसिल बॉक्स है। आपका मन किया कि अरे देखो इसके पास तो कितना सुंदर बॉक्स है, मेरे पास भी होता। अच्छा ठीक है, मैं इसको ले ही लेता हूँ, और आपने उसके बॉक्स को चुरा लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, आपने उसके बॉक्स को चुरा लिया, तो उससे क्या होएगा कि आपको भी आपने उसके बॉक्स को चुरा लिया, तो क्या होगा कि आप जो है आ, फिर वो बच्चा जा करके अपनी मैम से कंप्लेन करेगा करेगा। तो जब मैम कंप्लेन होगी, आपको बुलाया जाएगा, आपको डांट पड़ेगी, आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा स्कूल में, उनको भी बताया जाएगा कि आपका बच्चा इस तरह से काम करता है स्कूल में, बच्चों के दूसरे बच्चों के सामान को उठा के अपने पास रख लेता है। तो क्या आपको अच्छा लगेगा सुन करके ये सब? नहीं ना। आपके पेरेंट्स को अच्छा फील लगेगा, वो प्राउड फील करेंगे आपके लिए? नहीं ना। तो ये क्या है, ये आपकी सारे हैबिट्स होती हैं, और इन सब चीजों पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वन। अब आपको बताया था ना कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम एक्शन करेंगे। हाँ, अगर हम अच्छी बात सोचेंगे तो हम अच्छी तरह से अच्छे काम करेंगे, और अगर गलत बात सोचेंगे, होंगे, तो हमारे सारे एक्शंस भी गलत होंगे। तो जैसे एक्शंस होते हैं, वही हमारी हैबिट हो जाती है, और जो हैबिट होती है ना, वो हमारे करेक्टर बन जाता है, और जो कैरेक्टर होता है वो हमारी डेस्टिनी बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे बच्चे हो, आप अच्छे अच्छे विचार रखते हो, तो आप अच्छे काम करोगे ना। तो जब आप अच्छे काम करोगे तो क्या होगा, आपको लास्ट आपका करेक्टर भी अच्छा हो जाएगा, आपको सब कोई कहेगा ना, हाँ ये कितना अच्छा बच्चा है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, अच्छे से काम करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। लेकिन अगर आप गलत काम करोगे तो आपके क्या होंगे, आपके सारे अगर गलत गलत थॉट्स रखोगे तो आपके सारे एक्शंस भी गलत हो जाएंगे, आपकी हैबिट भी गलत हो जाएगी। और जब आप गलत काम करोगे तो सब आपके आसपास के लोग कहेंगे ना, हाय हाय कितना गंदा बच्चा है, हर समय सबसे लड़ाई झगड़े करता रहता है, कुछ ना कुछ बदमाशियां करता रहता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो आपका करेक्टर क्या हो गया, वो बैड करेक्टर हो गया, और आपको फिर जब सबके इस तरह से रिव्यूज मिलने लगेंगे आपके लिए, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको हैप्पीनेस नहीं फील होगी, आपको बहुत ही सॉरो लगेगा, पेनफुल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। इफेक्ट्स ऑफ हैबिट ऑन फाइनेंस। तो फाइनेंस क्या होता है कि जो हमारे पास जो पैसे होते हैं, या जो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस होता है, उससे ये रिलेटेड होता है। तो कभी कभी हमारी हैबिट्स इतनी इतनी खराब हो जाती हैं, इतनी खराब हो जाती है कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, हाँ, कि बैठ के दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, दो लोग जो है वो बैठ के क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं लोगों से अपने जीवन को चलाने के लिए, या अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए भी उनको अब दूसरों से पैसे मांग करके गुजारा करना पड़ रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि इस तरह की कंडीशन हमारी लाइफ में ना आए। नेक्स्ट वन। और कभी कभी हमारी हैबिट्स जो है वो हमारे हेल्थ पर भी असर करती हैं। जैसे आप ने सुना होगा या देखा भी होगा कि बहुत से लोगों को लिकर कंज्यूम करने की आदत होती है, या वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, और उनको इवन हॉस्पिटल तक में एडमिट करना पड़ता है। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, जब उनकी आदतें खराब है, उन्होंने अपना सारा पैसा कहाँ क्या लिकर कंज्यूम करने में लगा दिया, या सिगरेट्स वगैरह में लगा दिया, या गैम्बलिंग में लगा दिया, तो अब तो और उनकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ने लगा, तो क्या हो गया, और उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ठीक है, और अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपना अच्छे से ट्रीटमेंट करा सके। तो इवन हमको अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए मनी की जरूरत पड़ती। अगर हम बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हम अपने पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, और अपनी हेल्थ का भी केयर नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या होगा कि डॉक्टर के लिए भी पैसा चाहिए, हॉस्पिटल के लिए भी पैसा चाहिए, आपकी मेडिसिन के लिए भी पैसा चाहिए। तो जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर हम अपनी खराब आदतों की वजह से सारे पैसे को खर्च कर चुके होंगे, अननेसेसरी चीजों में लगा चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हॉस्पिटल जाके भी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट वन। इफेक्ट्स ऑफ हैबिट एंड सोशल रिस्पेक्ट। तो हमारी जो हैबिट्स होती है, हमारी आदतें जो होती है, उनसे हमारे समाज में भी अ, समाज की में भी हमारे पर असर पड़ता है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से सबसे बिहेव करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो क्या होगा, सबको हमको सोसाइटी में रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा और हमको मान सम्मान देगा। लेकिन अगर वही हमारी आदतें बहुत खराब है, हम झूठ बोलते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, दूसरों से हर समय फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होएगा, लोग कहेंगे कि देखो ये कितना गंदा बच्चा आ रहा है। और सोसाइटी में कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हमको सब कोई जो है बहुत ही गलत उससे देखेगा और कहेगा कि दिस 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 चाइल्ड इज नॉट सो गुड। नेक्स्ट वन। कभी कभी हमारी आदतें इतनी गंदी हो जाती हैं, इतनी खराब हो जाती हैं कि वो हमको कहाँ ले जाती हैं, कि वो हमको क्राइम करने पे भी मजबूर कर देती हैं। देखो इसमें दो लोग दिख रहे हैं ना, वो क्या किए, चोरी करके जा रहे हैं। करके जा रहे हैं ना, चोरी तो आप सब समझते हो। हाँ, तो हमारी आदतें क्या होती है, इतनी खराब हो जाती हैं कि उनको मेंटेन करने के लिए, उन गंदी आदतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम उन गलत कामों को करने लगते हैं। और जब हम गलत काम को करेंगे तो क्या होएगा कि हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो क्या होएगा, वो हमें डंडे डंडे पिटाई भी करेगी, करेगी ना। तो हमें अपने आप को इस तरह से नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए कि हमको इवन क्राइम या गलत कामों को करने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, हमें अपने आप को, अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, उनको इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट वन। An unfortunate thing about this world is that good habits are much easier to give up than bad ones. तो एक बहुत बड़े इंग्लिश प्ले राइटर, नॉवलिस्ट थे, डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम। उन्होंने कहा, क्या कहा कि बहुत ही अजीब सी बात होती है कि हम अपनी अच्छी आदतों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और बुरी आदतों को बहुत जल्दी अपना लेते हैं। अच्छी आदतों को हमें अपनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ने में भी हमें बहुत समय लगता है। तो मान लो अगर आपको सुबह लेट लेट से उठने की आदत है, ठीक है, आप इस चीज को कंटिन्यू रखोगे। अगर आपसे कहा जाए कि कल आप 10 बजे तक सो, आप बहुत खुश रहोगे कि अरे वाह, आज तो मुझे देर तक सोने के लिए कहा गया। लेकिन अगर आपको वही कहा जाए कि कल आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आपको क्या होएगा कि आप नहीं उठ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऐसी हैबिट ही नहीं है। तो वही वो ये कहते हैं, डब्ल्यू सॉमरसेट मैथम कहते हैं कि हम अपनी अच्छी आदतों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जैसे मान लो अगर आपने कोई काम किया, आप पूजा कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, ठीक है, लेकिन बीच में आपने, अर्जुन सिंह, ये आपके नेटवर्क का इशू होगा। एम आई ऑडिबल तनिषा मैम? यस मैम। अर्जुन, ये आपकी नेटवर्क का इशू होगा बेटा, आप चेक कर लो। तो अगर हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, तो ये मेरी अच्छी आदत है। लेकिन मान लो किसी दिन आपसे किसी ने कहा आज तुम मंदिर मत जाओ, चलो आज हम जो है कहीं मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो क्या हो गया, आपने उस आदत को तो छोड़ दिया, आप उस दिन तो गए ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे कोई और
कहा कि चलो आज पार्टी चलते हैं, तुम मंदिर मत जाओ, तो क्या हो गया कि आपने ये अच्छी आदत तो बहुत जल्दी छोड़ दी, ठीक है। आप फिर गंदी आदतों में पड़ गए कि आप पार्टी जा रहे हो, मूवी जा रहे हो, बाहर बाहर के किसी और भी तरह के एंटरटेनमेंट में चले जा रहे हो। लेकिन आपकी जो आदत थी वो तो छूट गई बहुत आसानी से। अब क्या होएगा, आपको जब वापस से अपनी इस आदत को शुरू करना होएगा तो आपको बहुत परेशानी होगी। लेकिन क्या करना है हमको, बार बार अपनी अच्छी आदतों को प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे सुबह जल्दी उठना है, दूसरों की रिस्पेक्ट करना है। तो अगर हम अपनी आदतों को बार बार कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी इन अपनी अच्छी हैबिट्स को मेंटेन करने में। नेक्स्ट वन। अब क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके थ्रू हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं या अपनी लाइफ को करते। आईज क्या होती है, हम देखते हैं। नोज क्या होता है, हम सूंघते हैं। टंग से वी टेस्ट और ईयर्स से वी लिसन और हैंड से वी टच। और माइंड क्या होता है, माइंड हमारा जो है वो स्टोरेज हाउस होता है। और इंटेलिजेंस क्या होती है, वो द डिसीजन मेकर, बुद्धि जो हमारी होती है वो डिसीजन मेकर होती है। तो मान लो आपने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, आपको आपको तुरंत आपका माइंड में क्या आएगा, आपके माइंड में क्या आएगा, अरे ये तो बहुत गर्म है, और आपको यहाँ से हाथ हटाना। और इंटेलिजेंस क्या करेगा, तुरंत आपका हाथ वहां से हटा दिया जाएगा। तो हम अपने इस 5 ऑर्गन्स को अच्छी चीजों में लगाएंगे या अपनी गुड हैबिट्स के लिए लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कि अगर हम अपनी आंखों से अच्छी चीजों को देखें, देवी दर्शन करें। नोज से क्या करेंगे, हम स्मेल करेंगे फ्लावर्स को। हम्म टंग से क्या करेंगे, हम भजन को गाएंगे या प्रसाद को टेस्ट करेंगे। और ईयर से क्या होएगा कि हम भजन को सुनेंगे। और हाथ से टच करने से क्या होगा, हम डेटी की सेवा करेंगे। तो क्या होगा कि हमारी एक गुड हैबिट्स हो गई। लेकिन अगर वही हम अपनी आईज को क्या करें कि वेब सीरीज देखने में लगा दे, मोबाइल पे गेम खेलने में लगा यूज कर दे। टंग से क्या करें, बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। कानों से क्या करें, हम म्यूजिक वो सारे गाने सुनते रहे जो हमारे यूज के नहीं होते हैं। हम्म तो क्या होएगा कि ये सारी हमारी फिर बैड हैबिट्स में डेवलप हो जाएंगी। तो तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इन बॉडी पार्ट्स के 5 ऑर्गन्स है और प्लस हमारा जो माइंड है वो और इंटेलिजेंस है, इस सबको हमें कंबाइंड करके अपनी अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने में लगाना चाहिए। नेक्स्ट वन। अब ये क्या है, ये एक माइंड चार्ट है, हम पढ़ेंगे और आप देखिए आप इसको समझेंगे। आपका माइंड क्या कहता है, सवेरे आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा, हाँ। वेक अप, इट्स 8 AM, यू हैव स्कूल। आपके दिमाग में एक साइड से आवाज क्या आ रही है कि उठो 8 बज गया, तुमको स्कूल जाना है। दूसरी साइड से क्या आवाज आती है, नो आई एम वेरी टायर्ड, लेट्स स्किप बात, 8:30 पक्का। चलो 8:30 बजे उठते, नहाना छोड़ देते, पक्का उठ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ से फिर क्या होता है, नाउ वेक इट, इट्स 8:30, यू विल बी लेट। ओ, इट्स 1 hour फॉर क्लास, कैन मेक इट इन 45 में, आई कैन मेक इट इन 45 मिनट्स। अभी तो 1 घंटे हैं क्लास शुरू होने में, हम तो 45 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं। फिर वेक अप, इट्स 45 मिनट्स रिमेनिंग नाउ। अब तो बस 45 मिनट्स बचे हैं, अब तो उठ जाओ। 5 मिनट्स मोर, विल वॉश फेस एंड गो। आज तो बात स्किप करेंगे, सिर्फ अपना फेस वॉश करके हम चले जाएंगे। रुद्रांश प्लीज आप इस तरह से इमोजीज मत भेजिए बार बार, डिस्टरबेंस होती है बेटा। 7 पे आप, अब तो उठो, ओनली 10 मिनट्स। अब तो उठ जाओ, बस 10 मिनट ही तो बचे। इट्स टू लेट, आई विल स्किप स्कूल टुडे। अब तो देर हो गई, अब तो आज की स्कूल की छुट्टी, अब तो नहीं जाएंगी। तो ये क्या है, ये हमारे माइंड में बातें चलती रहती हैं, कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और
अब बहुत सारे बच्चों के साथ सवेरे के समय में यही होता है। अब आपने जब स्कूल छोड़ दिया तो कितनी सारी परेशानियां आएंगी आपके सामने। आपका होमवर्क मिस हो गया, आपका क्लास मिस हो गया, आपको स्कूल में जो काम मिलेगा वो सारा मिस हो गया, मैम ने जो पढ़ाया वो मिस हो गया ना। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मम्मा से डांट तो पड़ेगी ही ना, दिन भर डांट पड़ेगी कि तुम्हारी थोड़ी सी लेट उठने की वजह से सारा दिन बेकार हो गया, तुम स्कूल नहीं गए, तुम स्कूल नहीं गई। अब उस चीज को कवर अप करने के लिए क्या होएगा, आपको अपने फ्रेंड के घर भागना पड़ेगा, या उससे व्हाट्सएप पे बात करनी पड़ेगी, उससे अपने सारे वर्क मंगाने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, आपको पहले घर में आप स्कूल अगर गए होते तो क्या होता, घर आकर के आप रिवीजन करते और अपना होमवर्क कंप्लीट करते और नेक्स्ट डे के लेसन्स की तैयारी करते, आप फ्री हो जाते। लेकिन अब क्या होएगा, अब तो पहले आपको अपने स्कूल में जो पढ़ा है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप कहीं रिवीजन कर पाओगे, कहीं होमवर्क कर पाओगे और नेक्स्ट डे की लेसन्स की तैयारी करोगे, तो हुई ना परेशानी आपको। आपकी एक आदत की वजह से कि 5 मिनट उठने उठने में देर करने की वजह से कितनी सारी परेशानियां आपको पूरे दिन में देखनी पड़ी पड़ी ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम ऐसी हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो आपको पता ही नहीं होती है। हाँ, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी हैबिट्स को चेंज करना है या उस पे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट वन, हाउ टू से नो टू बैड हैबिट्स। आप अपनी गलत आदतों को ना कैसे कह सकते हैं। वी फ्रॉम हैबिट्स वी फ्रॉम हैबिट्स थ्रू कंडीशनिंग। तो क्या होता है, हमारी हैबिट्स जो होती है ना वो हमारी कंडीशनिंग कर देती हैं। तो इस उसमें आप क्या देख रहे हो, एक हाथी है, वो बंधा हुआ है। अ बिग एलिफेंट इज टाइड बाय अ स्मॉल रोप एंड अ स्टिक। आप यहाँ देख सकते हैं ना, छोटी सी लकड़ी गड़ी हुई है, उससे ये हाथी का बच्चा बंधा हुआ है। वो रस्सी इतनी कमजोर है कि वो जब भी चाहे उसको तोड़ के भाग सकता है। लेकिन उसके ओनर ने उसको बचपन से वहां बांधा हुआ है, उस पतली सी रस्सी से बांधा हुआ है, और हाथी को पता है कि वो बंधा है और वो भाग नहीं सकता। तो जब बचपन से उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि तुम इस रस्सी से बंधे हो, तुम भाग नहीं सकते हो, तो वो बड़ा होकर के भी नहीं भागने की कोशिश करता है और वो उसी चीज से बंधा रहता है। तो ऐसे ही हमें अपनी हम बैड हैबिट से अपने आप को बांध के रखे हुए हैं। हम्म हम हमको पता है कि ये आदतें मेरी खराब हैं, इन आदतों को हमें हटाना चाहिए अपनी लाइफ में से, लेकिन फिर भी हम उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि अब हमको अपनी लाइफ में इन बैड हैबिट्स को हटाना है, उस पे वर्कआउट करना है। हम्म और उन बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में कन्वर्ट करने का पूरा कोशिश करना है। नेक्स्ट वन, ध्यान भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 में कहा गया है, ध्यातो विश्यान पुंसो संगस्य पूज्यते संग सजते काम काम क्रोधो विभाजितो। While contemplating the object of the sense, a person develops attachment for them, and from first such attachment, lust develops, and from lust, anger. तो हम किसी के साथ अटैच होते हैं, किसी चीज को जबरदस्ती या बहुत ज्यादा उसको पाने की इच्छा रखते हैं, उसकी तीव्र इच्छा रखते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, उसके लिए लस्ट लस्ट पैदा हो जाती है, लस्ट उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आपको हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल देखने से मना कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको मोबाइल नहीं देखना है, तो क्या होएगा कि आपको आप बार बार जिद करोगे, नहीं मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, लेकिन आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि आपको मोबाइल नहीं देखना। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर गुस्सा आ जाएगा और आप उसके लिए जिद करते रहोगे, तो आप गलत आदतों या बुरी भावनाओं से जुड़ जाते हो। ठीक है, तो जब आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं कि हम मोबाइल नहीं देंगे, आपको मोबाइल नहीं यूज करना है, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए और फिर उस चीज मोबाइल के लिए या किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को
या हमारे बड़ों को पता होता है ज्यादा अच्छे से कि हमारे लिए क्या चीज जरूरी है और क्या चीज नहीं जरूरी है। नेक्स्ट वन। क्रोध भवति सम्मोह सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। यानी कि फ्रॉम एंगर कंप्लीट delusion arise and from the delusion bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. तो क्या हो रहा है, क्या क्या कहते हैं भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि जब भी हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर हमारी जो है वो बुद्धि लगभग भ्रष्ट हो जाती है, हमारे सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब हम सोचने समझने की क्षमता हमारी खत्म हो जाती है तो हम क्या होता है, हम वापस से उस मटेरियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। हम्म। तो क्या होता है कि गुस्से से बुद्धि मारी जाती है और बुद्धि सम्मोहित हो जाती है, और जब बुद्धि मारी जाती है ना तो हम इस दुनिया में वापस से आ जाते हैं। जैसे और इजी शब्दों में कहा जाए ना, तो हमारी जो बैड हैबिट होती हैं वो हमको जल्दी से जल्दी छोड़नी चाहिए और अच्छी आदतों को अच्छी आदतों को अपनी लाइफस्टाइल में लाना चाहिए, क्योंकि आदतें जो है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप सब देखते हो ना कि छोटी छोटी आदतों की वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो हमें जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए क्या कि हम अपनी बुरी आदतों को या अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ दें, और जो भी अच्छी आदतें हैं उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस ऑन करें, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उस चीज को अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट वन। Doctor's advice for stress reduction and positive thinking. So, in his doctorate thesis, प्लीज आप लोग इस तरह की इमोजीज मत बनाया करिए, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। Effects of Hare Krishna mantra on stress, depression, and three modes of material nature. तो डॉक्टर डेविड ब्रेन जो थे उन्होंने वुल्फ Dr. David Brain Wolf mentions that by chanting Hare Krishna mantra regularly, person who habitually think depressing thoughts such as I am worthless train themselves to replace these thoughts with thoughts that are rewarding and supporting of self-esteem. तो ये डॉक्टर ब्रेन वुल्फ वुल्फ थे। इन्होंने क्या कहा, अपनी अपनी थ्योरी में लिखा कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, या अगर हम सोचते हैं कि हम वर्थलेस हैं या हम बेकार हैं, या हम लोग के माइंड में अगर नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र जो है इसको हम बार बार जब चैंट करेंगे तो हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो चेंज हो जाएगी, और हम अपने आप को और हमारी जो ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये सब पॉजिटिविटी में बदल जाएंगे, और हमको हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल करेंगे, और ये एक बहुत सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा यह महामंत्र, और हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे, सारे डिप्रेशन नेगेटिव फीलिंग्स सब खत्म हो जाएगी, और ये सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वन। तो ये महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको जो डिवोशनल क्लास होती है ना उसमें इस मंत्र के महामंत्र के बारे में बताया भी जाएगा, और आप लोगों को चैंट करना भी सिखाया जाएगा। ठीक है। आप सबको ये क्लास समझ में आई? शो योर थम्स अप अगर समझ में आई है तो। सिद्धि
शिवांग। ओके, किसी को कोई डाउट है? सानवी, सान्या, डोरा। ये प्लीज जिसने अपना नाम Vivo V231 रखा है, ये अपने नाम से ज्वाइन किया करे प्लीज। अभी आपको दीदी 1 बाय 1 अनम्यूट करेंगी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जब हमको फीवर है तब हम स्कूल की छुट्टी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम when will this class over? क्लास इज ओवर, but you joined by your name. Why your name is your name Vivo V23112? Then you should join the class with your name. Next time join with your name, okay? Okay. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैं मोबाइल का बिल्कुल यूज ही नहीं करती हूँ। बेटा आप थोड़ा लाउड बोलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जोर से बोलो। मैं मोबाइल का बिल्कुल यूज ही नहीं करती हूँ। हम्म, मैं मोबाइल का बिल्कुल यूज ही नहीं करती हूँ। वेरी गुड, नहीं यूज करती, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है कुछ पढ़ने में, क्लास में कुछ टॉपिक्स नहीं आती है तब यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं यूज करना चाहिए। ओके, वेरी गुड, आप यूज करते हो। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा डाउट ये था कि भगवान किसने बनाए है? ये तनिषा माता जी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। तनिषा माता जी, यस मैम। आंसर द क्वेश्चन। भगवान ने सबको बनाया है। नहीं नहीं, हु मेड गॉड? भगवान तो हमेशा से ही थे। भगवान तो अनंत है। आपको आंसर मिल गया करुण? यस मैम। ओके, मैम यस। हम ना आधा क्लास सुने लिए तो क्या इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डिंग जाती है। ओके मैम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी जैसे जिस दिन छुट्टी होती है, संडे होता है, उस टाइम कितने बजे उठना चाहिए हमें? ये तो आप पे डिपेंड करता है। मैं आपकी जैसे मैं जैसे 5 बताइए। o'clock रुकता हूँ। मैं जैसे संडे को भी? संडे को 6 या फिर 7 जाता है, लेकिन जिस ठीक दिन है स्कूल तो, होता है। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सब उस समय भी उठ के अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि छुट्टी है तो आराम से रहें। हाँ, सुबह उठ गए हैं तो अपने सारे डेली रूटीन्स को वैसे रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। ओके, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। मैम। मैं तो ज्यादा जल्दी उठता हूँ जब संडे होता है या सैटरडे। मैं तो और ज्यादा अच्छी बात है, ये तो और मैं, अच्छी बात है। फिर मैं नीचे जाता हूँ, फिर मैं खेलता हूँ नीचे।
ये अच्छी बात है, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, उठ के मोबाइल टीवी नहीं देखते हो ना। हाँ, मैं तो फिर आके डंबल्स करता हूँ, फिर नहाने जाता हूँ, फिर खाना, फिर पूजा करता हूँ, फिर नहाने, फिर उसके बाद टीवी देखता हूँ। गुड, वेरी गुड। मैम, जब हमारे पास फीवर और कफ है ना, कुछ अच्छी हमारा तबीयत ठीक नहीं है, तो हम स्कूल जा सकते हैं या नहीं? की तबीयत, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं तो आप जा सकते हो, और नहीं अलाउ करते हैं, आपकी आपकी तबीयत नहीं ठीक है, तो स्कूल में जाके परेशान भी होगे ना, तो इसलिए मम्मा पापा नहीं अलाउ करें तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम। रेस्ट भी करना चाहिए ना थोड़ा सा, तबीयत खराब है तो। मैम, मैं 6:43 को आया था, अभी मैं पढ़ रहा था मेरा एक होमवर्क। अभी क्या चीज? मैं हिंदी का होमवर्क पढ़ रहा था अभी, इसलिए 6:43 को आ गया मैं। अच्छा, कोई बात। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मैं 2 दिन से क्लास में प्रेजेंट हूँ, तो भी मेरा प्रेजेंट अटेंडेंस में नाम नहीं आ रहा है। आप अपनी कोऑर्डिनेटर मैम से बात करिए, उनको मैसेज कर दीजिए बेटा। ठीक है मैम। हम्म। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वो ही है ना कोऑर्डिनेटर हाँ मैम का हाँ। नंबर? हम्म। मैम, हरे कृष्णा। जल्दी उठने की आदत कैसे डाले? किसकी आदत? जल्दी उठने की आदत। प्रैक्टिस करने से। आप अलार्म लगाओ, मम्मा को बोलो कि मुझे इतनी जल्दी इतने इतने टाइम पे उठा दीजिएगा। ठीक है, मम्मा जब उठाती है तो उठ जाइए, और डेली डेली उठेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी उस टाइम उठने की। हाँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ, शिवांग अनम्यूट हो सर। माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, मैं रात में अपना बैग सेट करने के लिए मोबाइल यूज करता हूँ, वरना मैं मोबाइल यूज नहीं करती। बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। माता जी, मैं मोबाइल सिर्फ रात में बैग सेट करने के लिए लेता हूँ, वरना मैं लेता नहीं। अच्छी बात है, नहीं यूज करते हो, वेरी गुड। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हेलो दादी, दादी, दादी कहाँ लग गए? सुनते भी नहीं थे। जिसको कोई डाउट नहीं है वो क्लास लीव कर सकता है। अनन्या, आपने पूछा है ना, जिसको कोई डाउट नहीं बेटा वो क्लास लीव कर सकता है। मैम, जी। मैम, मैम आपकी क्या आवाज नहीं। मैम, मेरा कोई डाउट नहीं है, तुम क्या क्लास लीव कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। ओके मैम। मैम, मैं तो फोन तो तब यूज करता हूँ जब कोई पढ़ाई में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, तब मैं मम्मा से पूछ कर लेता हूँ, और थोड़े टाइम के लिए चैट जीपीटी से पूछता हूँ इस बार। ओके, ठीक है। माता जी, मैं सिर्फ जापानीज कोर्स और अगर कुछ समझ नहीं आता उसी के लिए फोन यूज करती हूँ। गुड, वेरी गुड। आप अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो, पर और किसी दूसरी चीज के लिए, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। राधे कार्टून राधे। देखना। राधे राधे। मैम, ये 2 क्वेश्चन पूछने दी।
पूछिए। मैम अगर एक दिन छुट्टी हुई तो जैसे 15 मिनट थोड़ा डिले कर सकते हैं सुबह का टाइम, उठने का टाइम। कर सकते हैं। मैम और अगर किसी ने डाउट हम्म क्लियर, मैम अगर किसी का डाउट क्लियर हो गया तो वो लीव कर सकता है क्लास फिर। हाँ हाँ कर सकता है बिल्कुल। ओके मैम। मैम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैम हम लोग को सुबह कितने बजे उठना चाहिए? हम्म, सुबह कितने बजे उठना चाहिए हम लोग को? आप स्कूल जाती हो सवेरे? हाँ, हाँ, कितने बजे जाती हो? 7:30 बजे। तो उसके लिए कितने बजे उठती हो? 6 o'clock। ठीक है, आप कोशिश करोगे तो थोड़ी और जल्दी भी उठ सकते हो। मैम मेरी सवाल पूछ लो। Yes, ma'am, we can end the class. हाँ, you can end the class. हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा।